नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने भी हरिद्वार में ध्वजारोहण किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि उन्हें अफसोस है कि हम राजनीतिक रूप से आजाद हो गए हैं, लेकिन आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। IPL के सवाल पर उन्होंने कहा कि चीन के बहिष्कार का समय आ गया है। यदि टाटा, बिरला जैसी बड़ी कंपनियां हाथ खींच लेती हैं, तो फिर पतंजलि देश का साथ देने के लिए तैयार है। वहीं रूस द्वारा कोरोना वैक्सीन पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनेगी, वो कब तक असर करेगी ये कहा नहीं जा सकता। यदि कोई जिंदगी भर के लिए कोरोना वैक्सीन का दावा कर रहा है तो ये धोखा है। राजनीतिक रूप से तो हम आजाद हो गए, लेकिन आजादी की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए भी हमें कहते हुए अफसोस है कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से अभी भी हम पराधीनता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आज स्वतंत्र भारत में भी 1835 में जो लॉर्ड मैकाले पाप करके गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके उसने भारत की अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। वही ढांचागत रूप से शिक्षा व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है। हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः कायम करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। भाषा की दृष्टि से भी आज गुलाम है। अपनी राष्ट्रभाषा का, अपनी मातृभाषा का गौरव हमारे हृदय में उतना नहीं है जितनी अंग्रेजी भाषा का गौरव। खेतों में आज हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खेत गुलामी के शिकार है। हम चिकित्सा में भी विदेशी चिकित्सा की गुलामी के शिकार हैं। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, भाषा की गुलामी, वेशभूषा की गुलामी, जो आर्थिक और वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ है, इसको हम उभारेंगे। यह आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारा संकल्प। हम लोकल को ग्लोबल बनाने में और लोकल के लिए पूरे देश को वोकल होने में हम प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक IPL का प्रश्न है, हमारे सामने बहुत तरफ से ये बात आई कि अब चाइना का कब्जा इस देश से हटना चाहिए। चाइनीज कंपनी IPL आदि को स्पॉन्सर करती थी, तो अभी भी इस देश में टाटा से लेकर के, बिरला से लेकर के और तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन यदि ये बड़ी कंपनियां यदि हाथ खींच लेती हैं, तो फिर पतंजलि तो हर तरह से देश का साथ देने के लिए तैयार है। जो भी दुनिया में वैक्सीन बनेगी, पहले तो उस वैक्सीन का असर कितने दिन तक रहेगा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कितने दिन तक वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेगी। क्योंकि जो भी वैक्सीन बनेगी वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कि जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकें। ये अभी 1-2 साल पहले कोई भी नहीं कह सकता। और यदि कोई कहता है कि हमने ऐसी एलोपैथी में कोई दवा बना ली है, वैक्सीन बना ली है, जिससे कि जिंदगी भर के लिए आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ये धोखा है। इन वैक्सीन का क्या क्या साइड इफेक्ट होगा, ये आने वाले 3 से 5 वर्षों के बाद पता लगेगा। और कोरोना के पेशेंट नेगेटिव होने के बाद में भी उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, माने उनको लंग की प्रॉब्लम से लेकर के, स्ट्रेस, डिप्रेशन से लेकर के, अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस से लेकर के किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो योग और आयुर्वेद का प्रयोग करेगा वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचेगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयां सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं, योग आयुर्वेद सिस्टम पर काम करता है, सिस्टमिक है। ये हमारे तंत्र को अच्छा करता है, तो कोई भी षड्यंत्र को से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।